संजय सिंह के जाने से अकेले पड़ गए मुख्यमंत्री केजरीवाल। कैसे पार कर पाएंगे चुनौतियों का बड़ा पहाड़। संजय सिंह के बिना क्या नरेंद्र मोदी से लड़ पाएंगे केजरीवाल। खुद को कैसे बचा पाएंगे केजरीवाल। अपनी कमीज पर भी तो है भ्रष्टाचार का दाग। सरकारी पैसे पर बंगला बना लिया आलीशान। संजय सिंह के बिना कैसे गुजर बसर कर पाएंगे सीएम केजरीवाल। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शायद ये कभी नहीं सोचा होगा कि पीएम मोदी को चुनौती देना उनको इतना भारी पड़ सकता है कि उन्हें जेल जाने के बाद केजरीवाल के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया और अब तीसरा नंबर संजय सिंह का आ चुका है। ईडी ने संजय सिंह के आवास पर रेड मारकर उन्हें बुधवार शाम को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से दिल्ली में तो काफी ज्यादा हंगामा बरपा हुआ है। आप समर्थक संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में खूब हो हल्ला मचाए हुए हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इसको लेकर सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं। संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। केजरीवाल की बातों से साफ है कि जब सबसे बुलंद आवाज पीएम मोदी के खिलाफ संजय सिंह की ही थी, तो फिर अब संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके पास संजय सिंह की टक्कर की कोई आवाज बची नहीं है। इसी को देखते हुए अब अरविंद केजरीवाल के सामने 4 चुनौतियां होने की बात सामने आ रही है। तो कौन सी है वो चुनौतियां जो संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल के सामने आकर खड़ी हो गई है। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर चौतरफा घिर गए हैं केजरीवाल। पहली चुनौती केजरीवाल तक भी पहुंच चुकी है। आज आम आदमी पार्टी के नेता के सपोर्ट में भले कुछ दल इसे राजनीति से प्रेरित कदम बताएं, लेकिन ये भी तो सच है ना कि केजरीवाल खुद भी बहुत ज्यादा साफ नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने वाले केजरीवाल खुद भी भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोपों से जूझ रहे हैं। अपने आशियाने को लेकर भी तो उनसे कई सवाल पूछे जाने अभी बाकी हैं। सरकारी आवास की मरम्मत में केजरीवाल ने जितना पैसा लगा दिया है, उतना शायद कोई जमीन लेकर पूरा घर बनाए तब भी खर्च न कर पाए। तभी तो कहा जा रहा है कि केजरीवाल की कमीज भी बहुत सफेद नहीं है। दूसरी चुनौती विपक्षी दलों के साथ डील कौन करेगा। केजरीवाल भी विपक्ष के इंडिया अलायंस का हिस्सा है और यहाँ पर जितने भी दल हैं, सबकी बात डील पर ही डन हो सकती है। ये डील अब अरविंद केजरीवाल कैसे अकेले करेंगे। अभी तो चलिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को लोकसभा की 3 सीटें देने को तैयार हो गए हैं। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, सभी पर बीजेपी का कब्जा है। मान ले कि सीटों का बंटवारा फाइनल हुआ तो ये डील तो संजय सिंह की वजह से फाइनल हो पा रही थी। संजय सिंह ही तो पार्टी और विपक्षी दलों के बीच में ब्रिज का काम कर रहे थे, लेकिन अब वो नहीं है तो फिर आगे की डीलिंग कैसे होगी। तीसरी चुनौती अलग अलग राज्यों में संगठन कौन खड़ा करेगा। अरविंद केजरीवाल को जब आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में अपने नेता को भेजने की बारी आई तो कई सारे दावेदार सामने खड़े थे, लेकिन बाजी संजय सिंह ने मारी थी। संजय सिंह को ही राज्यसभा भेजा गया था, जिसका नतीजा ये हुआ था कि चाहे वो कुमार विश्वास हो या फिर आशुतोष, ये दोनों ही आम आदमी पार्टी के नेता पार्टी से किनारा कर गए थे। इसके बाद 2017 में पंजाब में विधानसभा चुनाव के प्रभारी संजय सिंह ही बनाए गए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जैसा पद भी संजय सिंह ही संभाले हुए थे। राष्ट्रीय कार्यकारी के सदस्य भी संजय सिंह ही तो हैं। और अगर संजय सिंह को सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की तरह जेल में लंबा वक्त गुजारना पड़ा तो सीएम केजरीवाल के लिए अकेले चीजें झेलना भारी पड़ने वाला है। चौथी चुनौती, मोदी सरकार से मोर्चा कौन लेगा।
संजय सिंह जब तक थे तब तक वो नरेंद्र मोदी सरकार को खूब चुनौतियां दिया करते थे, सीधा पीएम मोदी पर ही कटाक्ष करते थे, उनको ही चैलेंज देते थे। कभी कभी तो जैसे पीएम पद की गरिमा का ही ख्याल नहीं रख पाते थे। संजय सिंह को लेकर राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, संजय सिंह एक लड़ने वाले जुझारू आदमी है, नेता है, साफ सुथरे चरित्र के आदमी है, बस बोलते हैं सरकार के खिलाफ, सवाल खड़े करते हैं। और क्योंकि संजय राउत विपक्ष का ही हिस्सा है तो उन्हें संजय सिंह में फिलहाल कोई खोट नजर नहीं आ रहा। उनके मुताबिक तो संजय सिंह लोहा लेते हैं, लड़ते हैं, सवाल करते हैं, इसलिए यूं ईडी के निशाने पर आ गए हैं। अब सवाल यहाँ ये भी तो है कि संजय सिंह नहीं तो और कौन जो सीधे नरेंद्र मोदी से टक्कर लेगा, उन पर हमला करेगा। तो इस तरह की 4 चुनौतियां हैं जिनका सामना भी केजरीवाल को करना है, क्योंकि संजय सिंह का अभी तो जेल से बाहर आना मुश्किल ही लग रहा है। संजय सिंह ने हालांकि मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार तगड़ी भरी थी, लेकिन लग रहा है जैसे मोदी के खिलाफ भरी हुंकार उनको ही काफी ज्यादा भारी पड़ गई। वैसे संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद हमने ये जो केजरीवाल के सामने खड़ी हुई 4 चुनौतियों का जिक्र किया है, इन चुनौतियों के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं, तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। इन लोगों ने यही, इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं और इन लोगों से हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास। इन्होंने हमें बदनाम करने की खूब कोशिश की। कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बसों में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल बिजली में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल पानी में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने स्कूल बनवाने में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल सड़क बनवाने में पैसे खा गया। इन्होंने इतनी सारी, मेरे को 8 साल हुए मुख्यमंत्री बने, 8 साल में इन्होंने मेरे 7 जन्म छान मारे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला, कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला, कोई गलत काम नहीं मिला। अब पिछले 1 साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया है, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली इन लोगों को, एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला। ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको 1 साल के अंदर, लेकिन जबरदस्ती गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आज इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है।